गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 71 बीपीएससी क्लास पीटी के लिए बीपीएससी घटना चक्र क्लास 7 देखने जा रहे हैं। क्लास 6 तक का आपका वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया गया, आप वहां से देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। तो चलिए देखते हैं आज के क्लास 7 अवलोकन। और साथ में आपका ज्योग्राफी भी चल रहा है क्लास से, तो आज से का भूगोल स्टार्ट होगा, तो आप वहाँ भी देखिए। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है एग्जाम के लिए। तो चलिए क्लास आज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक आपका कर। क्वेश्चन नंबर 9, संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? नौमा का भी कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर उरेयूर संगम कालीन चोलों की राजधानी थी। यह कारी एवं वारनम नामों से भी प्रसिद्ध थी। संगम युग में उरेयूर कपास तथा का बहुत बड़ा केंद्र। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते? तो गोपुरम। चश्मा का दक्षिण के मंदिरों के आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते हैं। पांड्य चोलों के राजकाल में द्रविड़ शैली पनपती। पांड्य काल में मंदिर होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। ये प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, भव्य, विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते। चोलकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अपितु गोपुरम है। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध की स्थापित 11 के बीच 13। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध की स्थापित 13 ने 11 का भी। रोम साम्राज्य के साथ भारत के व्यापार का आरंभ संगम काल में राज्य के साथ आरंभ हुआ। अरिका मेडू से कई रोमन वस्तुएं प्राप्त हुई। नंबर 12, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में राजा के शासन काल में आया था? तो देवराय द्वितीय। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत के किस राज्य के शासनकाल में आया था? तो 12 का सी देवराय द्वितीय। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के प्रतापी शासक देवराय द्वितीय कार्यकाल 1422 से 40 ईस्वी काल में विजयनगर आया था। उसने अपने यात्रा वृत्तांत मतला उस सदाइन व मज उल बहरीन में देवराय द्वितीय काल का वर्णन। अब यहाँ से देखते हैं प्राचीन नंबर। निम्न में से भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? पहला का डी बेसिक। बेसिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण परमाणु। महर्षि कनाद इस दर्शन के कालिदास के कुमार संभव में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की? आपका दूसरा के बी कार्तिक। कालिदास के महाकाव्य कुमार संभव में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कुमार अन्य नाम कार्तिकेय स्कंद के जन्म की कहानी है। तारकासुर नामक राक्षस के वध हेतु राक्षस का लेखक कौन है? तो यक्षदत्त। का बी। नंबर 4, मेगास्थनीज का क्या नाम है? तो डी का। चौथा का डी, चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक नित्याकस, आनेसिक्टिटस, अरिस्तोबुलस तथा मेगास्थनीज थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देती। विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्व, जिसकी इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख। मेगास्थनीज तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। के अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। कुल 6 समितियां होती, तब प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते। समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य के 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता। नंबर 5, लेखक टीका का लेखक कौन है? तो पांचवा का बी मेगास्थनीज। एक को सूचना करे और कूद का प्रयोग करे। तक और लेखक, तो ये डी हो जाएगा आपको। ए का 4,
बृहद, यहाँ पे देख लेते हैं। बृहद संहिता पुस्तक के लेखक हैं ब्राह्महीर। मूसिका मशक पुस्तक के लेखक है अतुला। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक है कलहन। विक्रमांक देवचरित्र का लेखक है बिलहन। नंबर से सूची एक को सूची दो से मिलान कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो लेखक पुस्तक है, तो आपका सातवां का ए हो जाएगा। कौटिल्य अर्थशास्त्र, पाणिनि अष्टाध्याय, कामंदक नीतिसार, कालिदास कुमार संभव। क्वेश्चन नंबर 8, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो राजतरंगिणी। कलहन ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा है। इस ग्रंथ की रचना कलहन ने जय सिंह 1128-1149 ईस्वी के शासनकाल में किया। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। क्वेश्चन नंबर 9, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो राजतरंगिणी। क्वेश्चन नंबर 10, उदनपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो 10वां का बी बिहार। उदनपुरी जिसे उदनापुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था। इस अपना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 11, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? 11 का डी धर्मशास्त्र के समय। धर्मशास्त्रों के समय में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अनेक अन्य जातियां तथा यथा अम्बष्ट, उग्र, निषाद, पागध, वेदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित एवं अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 12, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो 12 का बी कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर 13, इतिहास के प्राचीन और मध्ययुगीन काल के राजाओं और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं का सही मिलान का किस युग में किया गया है? तो 13 का बी महेंद्र वर्मन मत विलास प्रहसन। सही युग इस प्रकार है, मत विलास प्रहसन महेंद्र वर्मन प्रथम, अमुक्त माल्यद कृष्णदेव राय, सम्रांगन सूत्रधार, राजभोज परमारवंश, मानसोल्लास सोमेश्वर तृतीय। क्वेश्चन नंबर 14, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी है? तो 14 का ई पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रियो के एक अनाम नाविक ने लिखा। इसने भारत से आयात निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो 15 का आर्यभट्ट। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? तो 16 का ई सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता था। यह काशी के रहने वाले थे। इनका काल लगभग 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। कौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्त कालीन नाटककार थे। तोमिला गुप्त कालीन नाटककार है जिसे कालिदास ने भास और कवि पुत्र के साथ याद किया जाता है। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में से किसी ने कार्य नहीं किया था। यद्यपि बिहार लोक सेवा ने अपने क्योंकि गुप्त काल का प्रारंभ 275 एडी ईस्वी पूर्व श्री गुप्त से प्रारंभ होता है, जो सुश्रुत के मध्यकाल प्राय 600 बीसी से 1500 बीसी से करीब 1000 वर्ष बाद का है। इसलिए सुश्रुत को गुप्त काल के समकालीन मानना औचित्यपूर्ण नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? तो शूद्रक औषधि के क्षेत्र गुप्त काल में।
उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देके ज्ञातव्य कि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी उत्तर पत्र का सही उत्तर विकल्प ए माना है, शूद्रक। क्वेश्चन नंबर 18, कभी बार निवासी था तो पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो आपका 19 का डी चंद्रवरदाय। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंद्रवरदाय। पृथ्वीराज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो चंद्रवरदाय द्वारा। स्वप्नवास या वदता के लेखक है भास। 22 का बी भास। स्वप्नवास वदता के लेखक है भास। महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हुए जिन्हें वर्ष 1909 में श्री टी गणपति शास्त्री ने त्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया था। इन नाटकों के नाम में प्रति यायो गंधरायन, स्वप्नवास वदता, उर्भंग, दूतवाक्य, पंचरात्र, बाल चरित्र, दूत घटोचक, कर्णभार, मध्यमयो योग, प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, अभिमारक एवं चारुदत्त। क्वेश्चन नंबर 23, कुमार संभव महाकवि काव्य किस कवि ने लिखा है? 23 का बी कालिदास ने लिखा। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कालिदास ने। किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखा था? तो 24 का डी भारवी। किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखा है? तो भारवी। क्वेश्चन नंबर 25, उस स्रोत का नाम बतलाए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो 25 का बी मिलिंद पन्हो। उस स्रोत का नाम बताए जो प्राचीन भारत के प्राचीन मार्गों पर मौन है, मिलिंद पन्हो। क्वेश्चन नंबर 6, हरचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो 26 का बी भान भट्ट ने। क्वेश्चन नंबर 27, सूची एक को सूची से सुमेलित कीजिए। जैसे इधर लेखक है फिर किसका राइटर है, तो आपका ये हो जाएगा 27 का बी। चरक थे सो जो चिकित्सा से रिलेटेड थे, ब्रह्मगुप्त से सो गणित से, ब्राह्मीण थे सो ज्योतिष थे, और विशाख दत्त से नाटक से। क्वेश्चन नंबर 28, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी? तो कामदंक द्वारा। कामदंक द्वारा रचित नीतिसार 1192 छंदों श्लोकों का एक महत्वपूर्ण है जो 34 खंडों प्रकरणों के 20 अध्यायों या सर्गों में समूहीकृत है। इसमें अधिगम की प्रारंभिक शाखा है राज्य के घटक और संरक्षण, अंतर्राज्यीय संबंधों पर मंडल सिद्धांत, विभिन्न प्रकार की नीतियां, युद्ध और शांति, कूटनीति और बुद्धिमत्ता, सैन्य संगठन और किन देशों से बचना चाहिए, परिस्थिति तुलना के लिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र और कामंदक के नीतिसार की सामग्री को सूचीबद्ध करता है। क्वेश्चन नंबर 29, अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार कीजिए। निम्न में से कौन सा सही है? तो डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो डी एक से अधिक सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना की थी। अमरकोश में भूमि के 12 प्रकारों की भूमि दी गई है, जिसमें शामिल है उर्वर उपजाऊ भूमि, मरुस्थली भूमि, ऊपर बंजर भूमि, अपरहत पड़ती भूमि, साबदल घास वाली भूमि, पंकिल कीचड़ वाली भूमि, जल प्राय नूपम नमी युक्त भूमि, कच्छ दलदली जल स्रोतों के निकट भूमि, सरकरा चूना पत्थर कंकर युक्त भूमि, सरकरावती बलुआही भूमि, नंदी मातृक नदी द्वारा सिंचित तथा देव मातृक वर्षा द्वारा उपयुक्त। क्वेश्चन नंबर 3, राजा प्रवेश सेन के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसका डी हो जाएगा में से एक से अधिक। वाकटक राजवंश प्राचीन भारतीय राजवंश है जिसने भारत के मध्य भाग और दक्षिण में 3री शताब्दी ईस्वी से लेकर 5वीं शताब्दी के अंत 6ठी शताब्दी की शुरुआत तक शासन किया। इस वंश का संस्थापक विजय शक्ति प्रथम था, जिसका उत्तराधिकारी प्रवर सेन प्रथम था, जिसे वाकटक वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है।
ये सही है आपका। कहा जाता है प्रवर सेन प्रथम के समय में भी वाकाटक वंश की सीमाएं उत्तर में विंध्य क्षेत्र, वर्तमान बुंदेलखंड क्षेत्र इसमें शामिल है, से लेकर दक्षिण में दक्कन, वर्तमान हैदराबाद भी इसके प्रभाव क्षेत्र में शामिल है, ये क्षेत्र तक विस्तृत हो गए। वाकाटक नरेशों में सर्वप्रथम इसने सम्राट की उपाधि धारण की तथा 4 अश्वमेध योगों और वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न किया। पुराणों में उसे प्रवीर कहा गया, अतः चारों विकल्प सत्य है। उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक सीमित था। यह अपने विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी बने। उनका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है, तो उपयुक्त में से सभी सही है। पूर्व मध्यकाल कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो नान्यदेव, पहला का ये। कर्नाटक वंश के संस्थापक नान्यदेव 1097 से 1147 ईस्वी तक थे। वे एक महान योद्धा। नान्यदेव ने कर्नाटक की राजधानी सिमोर गांव को बनाया। कर्नाटक वंश का शासनकाल 1097 से 1325 ईस्वी मिथिला का स्वर्ण युग कहा। कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह। पहला था नान्यदेव, तो दूसरा अंतिम था कौन? हरि सिंह। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से कथन गलत है? तो आपका तीसरा का एक गलत है, एक और 2 गलत है, बाकी तीसरा और चौथा सही है। बौद्ध धर्म का बद्रयान संप्रदाय यहाँ फैला विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। खगोल, यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय महाविहार की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने की थी। यह बिहार के वर्तमान भागलपुर जिले में अवस्थित था। इस विद्यालय में बौद्ध धर्म के तंत्रयान शाखा वज्रयान का सर्वाधिक प्रभाव था। इसके अतिरिक्त इस विद्यालय में खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। 12वीं शताब्दी के अंत में इस विद्यालय को मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की सेना ने नष्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के शासक ने की? तो धर्मपाल ने की। 770 से लेकर 810 द्वारा की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय के पतन के विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के शासक पाल वंशीय शासक धर्मपाल ने की। क्वेश्चन नंबर 5, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो 5वां के बी धर्मपाल द्वारा। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? तो धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 7, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासन काल के दौरान शुरू हुआ? तो 7वां के डी कर्नाटक राजवंश। क्वेश्चन नंबर 8, उदयपुर शिक्षा केंद्र किस राज्य में अवस्थित था? तो बिहार में। उदयपुर, जिसे उदनापुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था। इस स्थापना पाल वंश के शासक गोपाल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 9, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था? तो कौन? सुल्तान जैनुल आबिदीन। अकबर के समान धर्म सहिष्णु एवं सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसने संस्कृत में अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद कराया तथा श्री भट्ट और मंसूर बिन अहमद जैसे वेदों का संरक्षण। दोस्तों, इसी के साथ आपका प्राचीन भारत समाप्त हुआ। कल से मध्यकालीन की स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू।